आइए बेटा कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कहता क्या है, आइए। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं किस रेशियो में? 2:1 में। ओके, एक्स वाई जेड 2:1 में। आगे, फिक्स कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर दिस दिस एंड दिस। एक्स वाई जेड की क्या है? फिक्स कैपिटल। बेटा अंडरलाइन द वर्ड फिक्स्ड। याद करो मैंने फिक्स के रिगार्डिंग क्या बताया था। अगर फिक्स आ जाए तो हम क्या लिखते हैं? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहती है आईओसी मिलेगा 10%। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ। जेड को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी 2000 रुपये महीना। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, इसलिए मैंने लाइन पहले लिख दी है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज ₹4 लाख। जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद प्रॉफिट बचेगा 4 लाख का। प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। एक एडवाइस है, इससे पहले क्वेश्चन मैं कराऊं, वीडियो को पॉज कर लेना एंड पहले ट्राई करना, उसके बाद अपना सॉल्यूशन रेफर करना कि आपके और मेरे सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है या बिल्कुल हमारा मैच करता है। एक नोट लिख लो छोटा सा, डेबिटिंग या कभी वर्ड आ जाए चार्जिंग, इसका मतलब होता है डिडक्ट करना, डिडक्ट या मैं बोलूं काटना। अब एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, एक आम भाषा में। क्या मतलब? प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज ₹4 लाख। फर्म का प्रॉफिट जेड की सैलरी काटने के बाद 4 लाख का है। बात समझ आई? यानी जेड की सैलरी कटने के बाद जेड की सैलरी माइनस हो चुकी है। कितने रुपए बचे? 4 लाख रुपए। अब मेरा एक सवाल है कि ओरिजिनली प्रॉफिट कितने का रहा होगा, बता सकते हो? जेड की सैलरी कितनी है समझते हैं सबसे पहले, ये 24,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितने का रहेगा? 4,24,000। मतलब सर, बेटा ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से समझना। ये बताओ जेड की सैलरी यहां पर आनी चाहिए, टू जेड सैलरी है ना, 24,000 ये आना चाहिए। बट अगर मैं नेट प्रॉफिट से पहले ही काट दूंगा, यानी जेड की सैलरी यहां से पहले ही माइनस कर दूंगा, तो क्या फिर यहां पर शो करूं? नहीं। यानी कि मेरे को पहले जेड की सैलरी यहां पर ऐड ऑन करनी होगी। मेरे को जेड की सैलरी यहां दिखानी है, तो इसलिए मेरे को प्लस करना होगा। सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं सर। मैंने कहा रुको दूसरी भाषा में समझाता हूं, अगर कोई कंफ्यूज हुआ है। पहले तो जो नहीं हुआ उनके लिए बता दूं कि नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट आपका हो जाएगा 4 लाख प्लस 24,000 का, यानी 4,24,000 का। अब जिनको ये बात भी समझ नहीं आई कि ये कैसे हुआ, वो ध्यान से सुनना और बाकी अपने कान बंद कर ले। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक्चुअल नेट प्रॉफिट है ये 4 लाख? इतनी बात क्लियर है? ऑब्वियसली क्लियर है। क्या एक्चुअल नेट प्रॉफिट है 4 लाख? नहीं। आपको नहीं पता ना, लेट कर लिया मैंने नेट प्रॉफिट को x। अब वो कह क्या रहे, इस x में से z की सैलरी माइनस हो गई, इस x में से 24,000 माइनस हो गए, तो उसके बाद 4 लाख बचे। तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितने का होगा? इसे यहां प्लस में डाल दो, दैट विल बी 4,24,000। अब बोलो बात क्लियर है? यही चीज हम कर रहे हैं। तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट 4,24,000, जेड की सैलरी 24। सिंपल। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना। अब बाकी का क्वेश्चन नॉर्मली करते हैं। सबसे पहले जेड की सैलरी डाली 24,000, और क्या दे रहे हैं हम? आईओसी, तो 2 आईओसी।
अच्छा एक चीज़ अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आप फॉर्मेट प्रॉपरली बना लेंगे। IOC एक्स वाई जेड, 5 लाख का 10% 50,000, 50,000, 50,000, 25,000, 1,25,000। आगे और कुछ नहीं देना तो प्रॉफिट बांटते हैं। आइए 4,24,000, हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। याद हो मैंने बताया था कैपिटल अगर फिक्स्ड हो तो हम वर्ड यूज करते हैं करंट। ठीक है, इसका लॉजिक आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में समझ आएगा। एक्स वाई जेड कितना बचेगा? 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 2,75, 2,75,000। अब 2,75,000 को 2 to 1 में बांट देते हैं। कैसे? एक्स का हो जाएगा 2,75,000 इंटू 2 अपॉन में टोटल 5, दैट इज 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000। ये आंसर आएगा। ये था आपका पॉइंट। अब एक छोटा सा पॉइंट और आएगा, वो क्या है? आपको मैंने अभी पिछले टॉपिक में P&L अकाउंट सिखाया था, वहां पर एक चीज लिख लो। P&L अकाउंट में मैं बोलूंगा एज ए नोट लिख लो। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, interest on loan, rent, manager commission are indirect expenses, indirect expenses, hence they are debited to P&L account। मैं बोलूँगा जहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखवाए थे ना, उसी के एक ब्रैकेट बना के लिख लो, उसी के वहीं P&L अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एंड मैनेजर कमीशन। मतलब क्या है? ये तीनों आइटम्स हमारी क्या होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और ये कहाँ पर आते हैं? ये हमारे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब इसको समझना, मैंने यहाँ पर एड बैक क्यों करा था? हो सकता है किसी स्टूडेंट ने यहाँ 4 लाख लिखा हो और यहाँ जेड की सैलरी नहीं दिखाई हो, तो वो गलत है। ऐसा क्यों? बेटा ध्यान से सुनिएगा। आपको जो जो आइटम यहाँ पे दिखानी है, जैसा सैलरी दिखानी है, IOC दिखानी है, तो ध्यान रखिए कि वो नेट प्रॉफिट में से पहले माइनस ना हो। यानी कि नेट प्रॉफिट में से जेड की सैलरी डिडक्टेड थी ना 24 की, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको दिखा सकते हैं। ओके, करिए सो नोट और ट्राई करिए क्वेश्चन 15।